रावण का तरीका है कि मैं दसे या जड़ जेरी है ये जड़ रहा दो या ये जेरी टहनी है टहनी कोई काटा जाता है और काटने के बाद इसको इस तरह ये बड़े तरीके से गुच्छी बनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो इसमें एक पलो सारा 1 लाख चाहते हर महीने 1 पलो कटेंदे 12 महीने 12 लाख का कमा गिदा। खाद काफी दी जाती है ताकि ये ग्रोथ अच्छी कर ले और गर्मियों में इसको खाद बिल्कुल नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस जगह पर खड़ा हूं आबो हवा भी बड़ी खुशबूदार है। खुशबूदार क्यों है? क्योंकि मेरे पीछे ये जो फसल आप देख रहे हैं ये पुदीने की फसल है। पुदीने की फसल माशाल्लाह एक अच्छी कारामद फसल है जो किसानों को अच्छी अर्निंग दी जाती है। यानी अगर किसान इसको अच्छे तरीके से काश्त कर ले तो इसमें उनको काफ़ी सारी इसमें बचत आ जाती है। फिर ये फसल ऐसी है कि ये 2-2 साल 3-3 साल एक बार काश्त करने से लगी रहती है। कैसे लगी रहती है? किसान तो आज कोई मौजूद नहीं है, यहाँ पर कुछ खवातीन है जो इसकी कटाई कर रही हैं। बस उन्होंने मुझे जो मालूमात दी है वो भी आप तक हम पहुँचाऊँगा और जितनी तक मालूमात मुझे है इंशाल्लाह वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये मज़ीद ये काटा कैसे जा रहा है और बेचा कैसे जा रहा है, मंडी कौन सी है, इसको क्या क्या खाद बीज जरूरत होती है, इसको पानी कब कब लगता है, ये सारी मालूमात इंशाल्लाह मैं अभी आपको देता हूँ। फसल बहुत अच्छी है ये। पुदीना आपको पता है कि हर घर की ज़रूरत है। किसी भी घर में ये पुदीना सब्जियों में लाजमी लेते हैं लोग। जब सब्जी लेते हैं तो पुदीना की फसल पुदीने की गुच्छियाँ जो होती हैं वो गुच्छियाँ लेते हैं। यहाँ भी आज वही गुच्छियाँ बन रही हैं तो आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ गुच्छियाँ बनती हुई भी और इनको क्या मजदूरी मिलती है। कोशिश करूंगा कि वो भी आपको बताऊं। अगर ख़वातीन मान गई बात करने पे तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है, उनकी इजाज़त के बगैर मैं उनको दिखाऊंगा भी नहीं। तो अभी आपको पहले फसल दिखाता हूं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, फिर आप आगे चलते हैं। मगर आगे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। और जिन दोस्तों ने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि वो इसको लाइक कर दिया करें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि ये पुदीने की जो फसल है वो कैसे लगती है। दोस्तों उगाओ आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़बरदस्त उगाओ है और ये माशाल्लाह फसल को देखें आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यूं लगता है एक सब्ज़ा सा फैला हुआ है। और ये सारी पुदीने की फसल है। यहाँ पर कमोबेश जो है कोई 8 7 8 एकड़ पे ये लगा हुआ है पुदीना। और ये पहले भी मैंने एक वीडियो इसकी बनाई थी पुदीना की, तब भी यही खेत थे, लेकिन उस वक्त एक किसान मेरे साथ मौजूद था जिसने मुझे सारा बताया था कि ये जो फसल है, अच्छा जहाँ से कट गया है वो ये देख लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले ज़मीन में अच्छी तरह 2-3 हल चलाते हैं, फिर रोटिवेटर करते हैं, ज़मीन को बिल्कुल नरम करके फिर इसकी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियाँ कितनी साइज़ है उसका? तकरीबन कोई 10 फुट चौड़ाई है और इसकी और तकरीबन कोई 30 फुट लंबाई है। 10 और 30 यानी 300 स्क्वायर फुट जो है उसकी जो है वो ये क्यारी बनाई जाती है। इधर से खड़े होकर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्यारी कैसे है ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखें, ये इस तरह क्यारियाँ बन जाती हैं। ये इस वक्त वो क्यारी है जो इस वक्त कट चुकी है। इस कटी हुई क्यारी में मैं आपको साइज़ भी बताता हूँ और ये गुच्छियाँ ये जो ख़वातीन ने तोड़ी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये छोटी छोटी गुच्छियाँ कैसे बनती हैं। आपको पता भी है कि ये पुदीने की गुच्छियाँ ऐसी सब्जियों की दुकानों पे पड़ी होती है। ये भी आपको बताऊंगा कि ये गुच्छियों के कितने पैसे लेते हैं और इसको इसमें ये धागा भी लगता है। ये देखें, दोबारा आपको दिखा दूं। ये ये देखें, धागे से इसको बांधा जाता है। धागा इनको प्रोवाइड किया जाता है और उस धागे से ये बांधती हैं और इस तरह ये गुच्छियाँ बनाई जाती हैं। इसका साइज़ देखें तो ये मैं बैठ के ज़रा साइज़ दिखाऊँ आपको। ये तकरीबन इस वक्त 10 इंच से 1 फुट जितना ये इसका कद है जो ये काटा जा रहा है। ये देखें, तकरीबन 10 इंच 8 इंच से 10 इंच और 1 फुट जितना ये इसका कद है जिसको ये काटा जा रहा है और साथ ही साथ ये गुच्छियाँ बनाए जा रहे हैं। तो ये इसका
तरीक़ेकार है। और ये सारा देखें माशाल्लाह यहाँ पर ये लगा हुआ है। ख़वातीन से इजाज़त ली है कि उन्होंने कहा जी आप शक्ल ना दिखाएं, अभी वीडियो बना लें किस तरह ये हम काट रही हैं। तो ये जनाबे वाला ये है फसल। अच्छा, तो चल रहा था सिस्टम के जी इसको ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी से अब आगे बढ़ते हैं कि ज़मीन की तैयारी के बाद इसको इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये जो जड़ आपको जो नज़र आ रही है, मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ इसकी जड़। ये देखें, ये कटे हुए की ये जड़ खड़ी है। जड़ देखें काफ़ी लंबी होती है, फैली होती है ये नीचे। एक तो ये जड़ है अगर ये जड़ें मिल जाती हैं तो भी इसकी काश्त हो जाती है। अगर ये जड़ें ना मिलें तो ये पौधे को ये टहनी से जब काटा जाता है, ये मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ कि इस तरह जब काटा जाता है, अगर ये टहनी भी लगा दी जाए तो ये उस वक्त ये भी काश्त हो सकती है। अच्छा, कि इसकी काश्त का जो वक्त है वो है 10वें महीने से जनवरी 30 जनवरी तक, यानी 10वां 11वां 12वां और जनवरी। 10वें में लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं, इसकी ज़मीन शमीन बनाने की। कोई 11वें से स्टार्ट करते हैं इसको काश्त करना, और ये तकरीबन जो है पहले महीने तक ये इसकी काश्त हो जाती है। अच्छा, जब सर्दियां होती हैं तो उस वक्त इसको पानी तो कम लगता है, लेकिन इसको खाद काफ़ी दी जाती है ताकि ये ग्रोथ अच्छी कर ले। और गर्मियों में इसको खाद बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, गर्मियों में खाद क्यों नहीं देते? उसकी रीज़न ये है कि गर्मियों के अंदर इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, ये भरपूर तरीके से ये बढ़ता है गर्मियों में। सर्दियों में इसको बढ़ाने के लिए ताकत लगाई जाती है, लेकिन गर्मियों में ये एक इशू है कि इसके ऊपर सुंडी का अटैक हो जाता है, सुंडी का और तेले का। उसको ख़त्म करने के लिए इसको स्प्रे करनी पड़ती है। तो ये दो चीज़ें भी आपके साथ शेयर हो गई। तो अब आगे चलते हैं कि इसके जो है कटाई किस वक्त शुरू होती है। तो आप देखें इसकी कटाई को तकरीबन मार्च से ये इतना हो जाता है कि छोटा छोटा होता है मार्च में, लेकिन अप्रैल में ये फुल बड़ा हो जाता है। अप्रैल से सही इसकी कटाइयाँ, वैसे लोग जल्दी जो करते हैं वो मार्च में भी शुरू कर देते हैं। अप्रैल में इसकी कटाई शुरू हो जाती है और ये शुरू कर दी जाती है। किसानों इसको काटते हैं और मंडियों में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका दौरानिया अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बार जब लगाया जाता है तो ये 2-2 साल चल जाता है, 2-2 साल 3-3 साल उसी को काटते रहें, उसी को चलाते रहें, ये खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। ये एक ज़रूरी बात जो पिछली वीडियो में मैं आपको नहीं बता सका था। तो उस तरह अगर जड़ें किसी से लेके लगाई जाएं या पौधा काट के 11वें 12वें महीने में लगाया जाए तो पौधे की जैसे मैंने ये टहनी आपको बताया कि ये भी अगर ज़मीन में लगा दी जाए तो वो भी हो जाती है। तो ख़वातीन जो हैं वो इसको काटती हैं, काट के गुच्छियाँ बनाती हैं, और गुच्छियाँ जो है वो फिर मंडी में ये धूप से बचने के लिए इन्होंने अपने साथ वो लगाया हुआ है। ये जी तरीक़ाकार है, काटा जाता है और काटने के बाद इसको इस तरह ये बड़े तरीके से गुच्छी बनाई जाती है। अच्छा, इनको जो मजदूरी दी जाती है वो बहुत कम है। अभी ये बाजी से मेरी बात हो रही थी तो ये बता रही थी कि 1000 गुच्छी बनाने पे सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। तो ये मजदूरी बहुत कम है, ये ज़्यादती है मजदूरों के साथ के इतना ज़्यादा काम है लेकिन इसकी मजदूरी बहुत कम है। जी, तो किसान मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल इनका नाम है। मोहम्मद इकबाल, क्या हाल है? ठीक हो मोहम्मद इकबाल, ये दसो कि पुदीने की काश्त तुसां कितने अरसे तू करेंदे पे हो? तुसां हुण यानी कि आए वे तुआरे कोल? अच्छा, पुराने चलदे पे। रिश्तेदार हैं ना, तो अपना खोजना। अच्छा तो अच्छा अपना रहने मेहनत करेंगे 12 महीने। अच्छा 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 सवाल मांग के जाना। अच्छा, तोकू इंदे बारे च पता है कि किवें काश्त थींदे? रहने में मेहनत बड़ी, ये बाल की हिफाजत इंद्री में हिफाजत है। हिफाजत दहे, लेकिन मैं कोई दसो इंदे च कोई खाद शाद पहले पानी? खाद लेने पानी देने। अच्छा, पानी की शाम का या सवेर का लगते। अच्छा, गर्म टाइम नहीं लगता? गर्म टाइम टाइम। ठीक है। अच्छा, ये दसो
ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਦੱਸੇ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਖਣਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਆ ਰੇਟ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਨੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਗੁੱਚੀ। ਚੱਲ ਮੈंने जी ਅੱਛਾ। ਦਰਜਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਦਰਜਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਦਿੱਤੀ 20 ਉਹਦਾ ਗੱਡਾ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਰੇਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅੱਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਧਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਧਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਮੂਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਂਦੇ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਦੇ ਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਥੀ ਵਾਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ 70 ਹੁੰਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਸਾथ ਅੱਛਾ 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 ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ 120 150 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਉਹ 60 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮੋਲੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੀ 100 150 100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ 150 ਹੀ ਬੰਦੇ ਮੋਲੇ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਟਨੀ वास्ते गिने चटनी सलाद बनाई इन्होंने अच्छा 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 चटनी वगैरह अच्छा कितना एक दफा काश करो कितने साल चल दे भैया केवल 12 महीने चलते गए 12 महीने मैं मेरे को तो ये पता है भाई दो साल ही ये दो साल में जिंदा इधर घा थी है वालों को पार्टी की दाल अच्छा घा का ख्याल रखना पड़ता ये घा की हिफाजत करनी पड़ती वो बैठे सामने और का घा के देने लगे अच्छा 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 वो बैठे सवेरे आनी शाम को वाला दो टाइम में अच्छा जी जी सही 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 अच्छा इकबाल भाई ये दसो ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਵੇਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੋਏ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੋ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਲੋ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਲੋ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਲੋ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਦੂਜਾ ਪਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ 12ਵੇਂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 12ਵੇਂ ਜੀ 12ਵੇਂ ਚ ਰਾਬਦੇ ਦੇ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਰਚ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਪੈਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰਾਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੜ ਰਾੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਨੀ ਹੈ ਟਹਿਨੀ ਕੋਈ ਪੂਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਥੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਹਿਨੀ ਪੂਰ ਰਹੇ ਥੀ ਆਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਆਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ ਆਣੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਸੋ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਚੱਲਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਡੂਡੂ ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਂਦਾ ਆਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆ ਜੇ ਸੁਣਾ ਯੂਰੀਆ ਸਿਰਫ ਜੀ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਜਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕੀਤੀ ਪਈ ਅੱਛੀ ਪਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿਣੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਖਾਦ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਈ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਕਿੱਤਾ ਖਾਦ ਜਰਾ ਉਠੀ ਗਈ ਹਾਂ 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 ਵਾਲੋ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਟੇ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਵੇਂਦੇ 1 ਏਕੜ 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ 1,20,000 ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਪਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਲੋ 1 ਲੱਖ 1,20,000 ਦੇ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ 200 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ 1000 ਦਾ एक घंटे का भी 200 ਵਿੱਚ 1000 ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪ ਗਏ ਉਹ ਕੱਪ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੇ ਹੁਣ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 200 ਸਪਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਰਡ ਓਵਰ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਜੇ ਚੱਲਦੇ अच्छा कोई खास मेहनत क्या नहीं मेहनत है अच्छा पलो एक पलो कितने अरसे बाद वाल दोबारा तैयार थी वेंदे ये महीने बाद ही वेंदे अच्छा यानी हर महीने एक पलो कटीज वेंदे महीने बाद एक पलो तैयार थी ठीक ठीक या यानी कि अगर 1,20,000 या लाख रुपए दा ला दो लाख जिवें जिवें कहीं जमीन है उवें वो पहले सुन दे गन अगर लाख रुपए दा असा एक पलो लऊं एक पलो सारा 1 लाख चांदे हर महीने एक पलो कटींदे 12 महीने 12 लाख दा सा कमा गिदा उंदे जे किले चो घाटे आवे ने उंदे जे ना घाटी होंदे ज्यादा क्या नहीं 50,000 दा चला गया अच्छा यानी कहीं वेले घाट कहीं वेले ज्यादा जी हां ए वाल वो कह नहीं गई तो ये जे रेट होने हुए लेवल नोट होने जे कह नहीं वाल 30,000 दे में भी 1000 रुपए का क्या है 500 का क्या हो रहा क्या रहा मिलते ओ क्या रे ढेर सारे होसे ज्यादा ज्यादा दू मरले दा क्या रहा होसी तेरा ये क्या रुपए 1000 रुपए का मिलते अच्छा 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 चलो हुन 1000 रुपए का मिला है सारा केड़ी मंडी है इन्ने खड़े वे मुल्तान अपनी मुल्तान वाली मंडी मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ में मुजफ्फरगढ़ बड़ी मेहरबानी थी शुक्रिया अच्छा हुन यानी कि इको पानी लेसो ताकि तरोताजा रहे घर वन के वाली को धुए सो वाली को ठंडे पानी नाल ठंडे पानी नाल धुए सो ताकि तरोताजा रहे तरोताजा ते उधर कुछ मोटी थी गुच्छी भी जरा मोटी थी इधर में थी यानी कि थोड़ा ताजा थी
ताज़ा थी ठीक है सही और ताकत है चाह में ठीक है ठीक है ठीक है मेहरबानी मेहरबानी जी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक किसान था जिसने हमें ये बताया कि इन्होंने जो है वो इसको जो काट के ये देखें जी, ये और गुच्छियाँ बन के आ गई हैं, ये उसको पानी लगाया जा रहा है। पानी लगाने से ये तरोताज़ा हो जाता है। गुच्छियों का साइज़ भी बढ़ जाता है। साइज़ से मुराद ये ज़रा मोटी मोटी हो जाती हैं। जी तो दोस्तों तकरीबन सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। एक चीज़ बड़ी अहम मुझे लगी है, वो ये कि ये जब आप इसको काटते हैं, जैसे ये काटते हैं पीछे 1 माह बाद ये दोबारा तैयार हो जाता है। जैसे ये कटा हुआ है 1 माह बाद ये सेम ऐसे हो जाएगा जैसे ये जगह है। तो इस तरह ये तैयार हो जाता है। और इसकी तैयारी जो है वो इसमें आप साइज़ देखें तो माशाल्लाह बहुत प्यारा साइज़ है, बहुत ही प्यारा साइज़ है जी। तो 1 माह बाद जब कटता है, यानी कि सीज़न में जो सही सीज़न हो तो उसमें लाख से 1.25 लाख रुपए का एक एकड़ का एक कट जो है वो बिक जाता है। और एक क्यारी को अगर लगाएं तो वो तकरीबन 1000 रुपए की बता रहे थे कि वो क्यारी बिक जाती है। और अगर इसी हिसाब से भी लगाएं तो लाख रुपए से ऊपर एक महीने में इसकी अर्निंग है। और ये फिर पूरे 12 महीने चलता है। अच्छा, उसमें ये बता रहे थे कि किसी महीने कम भी रेट लग जाता है। जिस तरह हमारे पालक का सिस्टम है, को एक कट उसका, वो तो खैर 15 दिन बाद ही उसका कट है, एक कट उसका 3 लाख रुपए में बिक जाता है, एक कट उसका 80,000 में भी बिक जाता है। ये आगे जो रेट्स होते हैं उनके हवाले से ये बात होती है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 1 साल आप काटें, फिर दूसरे साल इसको काटें, तीसरे साल काटें, ये मुसलसल चलता रहता है। अगर ये आपने ख़त्म करके दोबारा लगाना है तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। ये मेरे हाथ में देखिए, ये जड़ भी है और ये टहनी भी है। ये वो 2 तरीक़े हैं जिनसे ये लगाया जाता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। और कोई अगर सवाल रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। ये देखें, ये जो घास है ना, इसका ख्याल रखना पड़ता है कि ये घास ज़्यादा ना, जहाँ ये घास हो जाता है उस जगह पे इसकी जर्मिनेशन रुक जाती है। तो इस घास को तलफ़ किया जाता है, क्योंकि अगर इस पर कोई स्प्रे वो करेंगे या इसमें कोई इस तरह की जड़ी बूटियाँ मारने वाली करेंगे तो ये ख़ुद एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की बूटी होती है, ये भी ख़त्म है। तो इसलिए ख़वातीन जो होती हैं वो इसको निकालती हैं, इसमें स्प्रे नहीं किया जाता। तो जिनमें से निकाला हुआ है उनकी सूरत हाल आप देख लें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये कितना ज़बरदस्त हुआ है, ये देखें। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जगह, ये देखें ये जगह। और जैसे जैसे इसको साल गुजरते जाते हैं तो उसके साइज़ में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। पहले ये देखें, ये साइज़ कुछ इस तरह होता है, ये फिर छोटा साइज़ हो जाता है। जब ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में आना शुरू हो जाता है तो फिर ये इसको दोबारा इसको लगाया जाता है। तो लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये इसका तरीक़ाकार है जनाब, ये है फसल। और अब बढ़ते हैं, इसको एंड करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो ये है पुदीने की फसल जनाब। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, आप मेरी हालत देख सकते हैं कि थोड़ी देर कोई आधा एक घंटा मैं यहाँ पर रुका हूँ। लेकिन जो बेचारे मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में भी बरकत फरमाए। ये बेचारे सारा दिन ऐसी गर्मी में ये रह कर काम भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं। आज की जो मैंने फसल आपको दिखाई वो एक पुदीने की फसल है। पुदीने की फसल एक ज़बरदस्त किस्म की फसल है। और कुछ नहीं तो साल के ये आपको तकरीबन कोई 8 से 10 लाख या 12 लाख तक ये आपको अर्निंग दी जाती है। फिर ये हर साल ये चलती रहती है। आप एक साल में काटेंगे, फिर दूसरे साल इसको काटें, तीसरे साल काटें, फिर ये जब बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी तो फिर ये जाके आप इसको नए सिरे से भी लगा सकते हैं। तो उसके नए सिरे के लगाने के सारे ये मैंने प्रोग्राम में आपको बताया, किसान से भी बात कराई।
तो किसान ने भी कुछ मालूमात मैंने दे रखी थी, जो नहीं थी मालूम वो उससे मैंने लेके दी। तो ये सारा सूरत हाल थी आज के प्रोग्राम की। तो अब मैं इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपके कोई ख़र्चा नहीं होता, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ही आपने दबाना है। तो इतनी सी आज बात करनी थी। तो अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने